लगातार विपक्षी पार्टियां हो हल्ला मचा रही है कि वर्तमान योगी सरकार आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और पद पर भी हैं। जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आनी थी उस समय पिछड़े वर्ग के लिए उस समय अखिलेश यादव ने अड़ंगा डालने का काम किया। हमारी प्रथम बार जब सरकार बनी तो माननीय मोदी जी के कार्यकाल में 102वां संविधान संशोधन अगस्त 2018 में ये चुनावों के संबंध में जब से उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी किया है, चुनाव संबंधी आरक्षण संबंधी अधिसूचना जारी किया है, तब से पूरे शहर में, पूरे क्षेत्र में, गली मोहल्ले से लेकर के चौक चौराहे, चायों की दुकानों पर आम जनता का भीड़ है, आम वोटरों का भीड़ है। और जानने का लगातार प्रयास हो रहा है कि यह जो आधार दिया जा रहा है ट्रिपल टेस्ट का, आखिर में ट्रिपल टेस्ट है क्या? इस विषय में मैं बात करना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति के सदस्य हैं एवं जिला सह संयोजक हैं, जिला सह संयोजक प्रबुद्ध एवं शिक्षक प्रकोष्ठ हरिकंचन सिंह जी, बैरिया निवासी। हरिकंचन सिंह जी, आपका इस चैनल में स्वागत है। ट्रिपल टेस्ट के बारे में आप बताएं, क्योंकि लोगों के बीच में विषय है और आम जनता इस तह तक पहुंचना चाहती है। आप अध्ययन रखते हैं इस विषय में। धन्यवाद पत्रकार महोदय। 5 दिसंबर 2022 से यूपी में ट्रिपल टेस्ट फार्मूला कौतूहल और आश्चर्य का बना हुआ है। हालांकि ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला 4 मार्च 2021 को कृष्ण बिलास राव गाविल एवं अन्य महाराष्ट्र सरकार के विवाद में ये फैसला ट्रिपल टेस्ट का आया, जिसमें संदर्भ में 3 बिंदुओं पर अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के 3 आरक्षण देने के लिए 3 बिंदुओं की जांच करनी है। जिनमें प्रथम बिंदु ये है कि आर्टिकल 243 में जो अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण दिया गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रकृति की जांच करते हुए उनमें से जो उत्कृष्ट जातियां हैं, जो राजनीतिक रूप से समृद्ध हो चुकी हैं, उनको लाभ से वंचित करके और अन्य पिछड़ा वर्ग में जो शोषित है, दबित है, निर्बल है, कमज़ोर हैं, उनको आरक्षण के मुख्य धारा में ला करके राजनीतिक लाभ उनको दिया जाए। आरक्षण 2 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला जो मैंडेटरी आरक्षण है, SC ST OBC, इन लोगों को आरक्षण देना ही देना है, जो कि आरक्षण का सिस्टम ऊर्ध्वाधर है। और 27% आरक्षण है अन्य पिछड़ा वर्ग का। ये आरक्षण राज्य सरकार तय करती है कि कौन सी जातियां OBC में हैं, कौन सी जातियां OBC में नहीं हैं। आज के तारीख में OBC में लगभग 200 से ज़्यादा जातियां हैं। इन जातियों को चिन्हित करने का और आरक्षण देने का काम करती है। जिस तरह नौकरियों में OBC को शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक आधार पर उनको 27% आरक्षण दिया जाता है, लेकिन चुनाव में, ये नगरीय निकाय निर्वाचन चुनाव में इनको राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, चूंकि राजनीतिक बातें हैं, राजनीतिक लाभ की बातें हैं, राजनीतिक सेवा की बातें हैं, इनको आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ये पहला सिस्टम है कि इनको एक आयोग का गठन करें और डेडिकेटेड आयोग बने, जो इनकी पिछड़ेपन की प्रकृति को जांच करते हुए इनको 27% आरक्षण दिया जाए। पहली ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला पहला ही है। दूसरा फार्मूला है कि अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण 27% ही दिया जाए, इससे न ज़्यादा दिया जाए न कम दिया जाए। तीसरा फार्मूला यह है कि 1993 में इंदिरा साहनी बनाम अन्य के केस में 50% से आरक्षण किसी भी स्थिति में न दिया जाए। ये त्रिस्तरीय फार्मूला है, ये ट्रिपल टेस्ट फार्मूला है। 5 दिसंबर 2022 के बाद जो उत्तर प्रदेश में कौतूहल बना हुआ है, ये अपने आप में ये कहा गया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कि OBC के आरक्षण को शून्य कर दिया जाए। चूंकि इस आधार पर कहा गया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, चूंकि राज्य सरकार ने अभी तक जो चुनाव जारी किया, चाहे जो आरक्षण का क्रम देने का काम किया है, 1995 से लेकर 17 तक ये रैपिड एक्शन सर्वे के आधार पर देने का काम किया है। राज्य सरकार ने जो कौतूहल का विषय बना आरक्षण के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के फैसला आने के बाद उसको माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ही अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाए। इसलिए तुरंत हमारी पूज्य योगी जी की सरकार ने उस फैसले को आधार मानते हुए 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग
ट्रिपल टेस्ट के लिए गठन किया है। तुरंत 24 घंटा के अंदर माननीय उच्च न्यायालय के फैसला आने के 24 घंटा के अंदर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है और 36 घंटा के तुरंत बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर किया गया है कि हम ट्रिपल टेस्ट सर्वे करने के लिए तैयार है और उस आधार पर पिछड़े वर्ग की जो जातियां हैं उनकी प्रकृति को जांच करते हुए हम उनको 27% आरक्षण देना ही देना है। इसके लिए हम लोग व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है। लगातार विपक्षी पार्टियां हो हल्ला मचा रही है कि वर्तमान योगी सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और पद पर भी हैं। पत्रकार महोदय, मैं बता देना चाहता हूं कि जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आनी थी उस समय पिछड़े वर्ग के लिए उस समय अखिलेश यादव ने अड़ंगा डालने का काम किया। हमारी प्रथम बार जब सरकार बनी तो माननीय मोदी जी के कार्यकाल में 102वां संविधान संशोधन अगस्त 2018 में पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक निकाय के तौर पर बैठाने का काम किया गया, जो कि पिछड़ेपन को एक और मजबूती देने का हमारी सरकार ने काम किया। इतना ही नहीं, मैं सपा के बंधुओं से यह भी कहना चाहूँगा, जब SC/ST का प्रमोशन में आरक्षण का बिल जब संसद भवन में लाया गया तो उसमें सपा के तत्कालीन सांसद महोदय द्वारा SC/ST आरक्षण प्रमोशन का जो बिल था उसको बिल को फाड़ने का काम किया। ये इसमें हम विश्वास नहीं रखते हैं। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास में काम करती है। विपक्ष हम पर अनर्गल आरोप और बेबुनियाद आरोप लगाया गया है, मैं इस बात को खंडन करता हूं। सभी को आप सुन रहे थे हरिकंचन सिंह जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति के सदस्य भी हैं एवं जिला सह संयोजक हैं प्रबुद्ध एवं शिक्षक प्रकोष्ठ के। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ट्रिपल टी एवं राजनीतिक विषयों पर गहराई से आपने अपने अध्ययन के आधार पर बहुत बढ़िया तरीके से प्रस्तुत किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पत्रकार महोदय।